तो भाई Samsung M35 में One UI 8 का अपडेट रोल आउट हो गया है और अगर आप अभी सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में चेकआउट करोगे जाके आपको यहाँ पे One UI 8 का Android 16 का अपडेट देखने को मिलेगा। साथ ही इसका साइज देखो लगभग 2.3 GB के अराउंड का है। साथ ही सिक्योरिटी पैच लेवल 1 सितंबर बिल्कुल लेटेस्ट रखा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों का थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे इन्फॉर्म किया बहुत टाइमली। यहाँ पे सभी का नाम तो मैं नहीं यहाँ पे बोल सकता बट मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हो। साथ ही एक स्पेशल मेंशन है शक्ति प्रसाद दास जी का, जिन्होंने सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे इस अपडेट के बारे में इन्फॉर्म किया। सबसे पहले फीचर की तरफ बढ़े, अगर आप लोग फोन ऐप के अंदर सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखिए कॉल कैप्शंस का फीचर मिलता है। अब ये फीचर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप इसको ऑन कर दो और यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, वैसे अभी हिंदी का ऑप्शन नहीं आया है लेकिन मैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉल किया किसी नंबर पे, तो अब आप यहाँ पे देखो आपको एक CC करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे कैप्शंस आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए सामने वाला कुछ बोल रहा है और आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे उसको रीड ऑन कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे जो भी अभी बोलेगा उस तरीके से वो यहाँ पे आ जाएगा और ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी काम करता है। सामने वाला क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, वो सब यहाँ पे लिख कर आएगा बहुत क्लियरली। ध्यान रहे आपको लैंग्वेज जरूर इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंग्लिश UK या यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर दोगे तो जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है वो नहीं हो पाएगा, तो इंग्लिश इंडिया जरूर सेलेक्ट करना। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अगर यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल्स में जाओगे, यहाँ पे आप अगर लॉक स्क्रीन के ऊपर जाओगे तो देखो कुछ इस तरीके का आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन पे। अब जैसे मान लीजिए आपने एक फोटो को सिलेक्ट किया और आपने ये फ्रेम को सिलेक्ट कर रखा है और क्लॉक में अगर आप जाते हो तो आपको देखिए एक नया फॉन्ट देखने को मिलता है। ये वाला फॉन्ट जो है सेकंड नंबर का, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट ऐड किया गया है और आप इसको देखिए जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिक अपने आप को देखिए रीसाइज कर लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं फ्रेम को ये वाला सेलेक्ट कर दूं तो ये ऑटोमेटिक देखना अभी कटआउट के हिसाब से अपने एरिया को सेलेक्ट कर लेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर आप स्टाइल सेक्शन में जाओ तो स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा तो एक नया इफेक्ट आ गया है। ये देखिए ये नई क्लॉक इफेक्ट आया है, नया क्लॉक स्टाइल है। ये डिजाइन और ये डिजाइन तो पहले भी थे लेकिन ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट नया ऐड किया गया है। अगले फीचर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे फिर हमको वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग चेंज वॉलपेपर्स में जाते हैं तो पहले तो देखिए आपको बिल्कुल नया लेआउट देखने को मिलता है। गैलरी के अंदर देखिए रीसेंट वीडियोस डाउनलोड तो आ रहा है लेकिन अब आपको कुछ इस तरीके से सजेस्ट इमेजेस दिखेंगी। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो कलर्स के अंदर देखिए डायनेमिक वॉलपेपर आ गए हैं। अब जैसे ही मैं डायनेमिक वॉलपेपर पे क्लिक करता हूं तो अभी दोस्तों शाम के समय है, रात के समय ऑलमोस्ट मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो बहुत आपको डार्क वॉलपेपर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए इस तरीके से कुछ ओवरऑल इफेक्ट आने वाला है आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर। तो आप जैसे ही अपने फोन को अभी अनलॉक करोगे कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई होगा और सुबह के समय यह और ज्यादा ब्राइट लगता है। अगला चेंज है दोस्तों यहाँ पे वेदर ऐप में अगर आप जाओ तो अब आपको देखिए बिल्कुल एक नया लेआउट देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से एक पर्सन एनिमेटेड चल के आएगा यहाँ पे। साथ ही काफ़ी सारी डिटेल्स ऐड करी गई हैं। कंप्लीट ग्लास इफेक्ट यहाँ पे ऐड करा गया है। देखो इस साइड यहाँ पे क्लाउड्स आ रहे हैं और टोटल देखा जाए आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं। सनराइज सनसेट कब हो रहा है, मून राइज मून सेट, आप रेडार मैप्स AQI, काफ़ी सारी डिटेल्स ऐड करी गई हैं और मुझे ये पर्सनली जो लेआउट है ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा लगा। अगला फीचर यहाँ पे है कैलकुलेटर में अगर आप जाओगे तो अब आप देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर को पोर्ट्रेट सेक्शन में ही ओपन कर सकते हो। मतलब आपको फोन को ऐसे लैंडस्केप मोड में डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अब साइंटिफिक वॉलपेपर को ऐसे ही ओपन कर पाओगे। आपको पता होगा कि साइंटिफिक वॉलपेपर के लिए फोन को आपको रोटेट करना पड़ता था One UI 8 से पहले, लेकिन अब पोर्ट्रेट में ही ये आ गया है। अगले फीचर की तरफ बढ़े तो जैसे मान लीजिए आप नोट्स के अंदर हो और यहाँ पे आपने जैसे प्लस आइकन पे क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे देखिए स्टिकी नोट ऐड कर सकते हो। अब इस पेज के ऊपर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख दिया यहाँ पे और इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो अब आप इस पॉइंट पे देखो आपको एक ऐसा आइकन दिखेगा, इस पे जैसे ही मैं टैप करूंगा ये नोट्स ओपन हो जाएगा। मैं मल्टीपल स्टिकर्स लगा सकता हूँ अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप लोग ऐसे स्टिकी नोट्स को ऐड ऑन कर सकते हो, सिर्फ प्लस आइकन पे क्लिक करके स्टिकी नोट पे आपको जाना होगा। अगला फीचर देखिए मैंने 2 ऐप्स को स्प्लिट स्क्रीन में रखा है। अब इसका बेनिफिट होगा कि मैं देखिए इस स्लाइडर को ले जाके बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ छोड़ सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि मुझे कंप्लीट व्यू मिल जाएगा अभी अपने वेब पेज का और जैसे ही मैं ऊपर टैप करता हूँ कंप्लीट देखिए नोट्स का सेक्शन आ जाएगा। तो ये जो आपको डिवाइडिंग दिख रही है, ये जो आपको स्लाइडर दिख रहा है, ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट ऐड किया गया है। One UI 7 में सिर्फ आपको बीच में ही स्लाइडर मिलता था और आप ऐसे ही एडजस्ट कर पाते थे, लेकिन अब आप इसको कंप्लीट ऊपर कर दो और सिंपल एक टैप में आप उसको नीचे ला सकते हो। अगला फीचर है दोस्तों कैमरा में। अगर आप लोग सेटिंग्स के अंदर जाओ तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे मिलेगा स्वाइप प्रीव्यू का ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आप अगर ओपन क्विक कंट्रोल्स पे टैप कर दो तो अब आप डायरेक्टली दोस्तों कहीं पे भी अपने स्वाइप डाउन करोगे, यहाँ पे देखिए पैनल ओपन हो जाएगा। ये जो कंट्रोल पैनल है, जैसे मैं देखिए स्वाइप अप करता हूँ तो पैनल आ गया, स्वाइप डाउन करूंगा तो भी पैनल आ गया।
तो मुझे इस पे टैप करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली यहीं से मैं ओपन कर सकता हूँ। साथ ही एक और फीचर, अगर आप लोग कैमरा सेटिंग्स के अंदर एडवांस वीडियो ऑप्शंस में जाओ तो आपको ऑडियो प्लेबैक का देखिए फीचर मिलता है। अब ये बड़ा ही कमाल का फीचर है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई म्यूजिक को प्ले किया, अब ये म्यूजिक देखिए यहाँ पे प्ले हो रहा है और मैंने साथ ही जाते हुए यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर दिया, लेकिन मैं आपको देखिए 9 बार में दिखा देता हूँ, ये म्यूजिक भी प्ले हो रहा है साथ ही में। तो आप लोग म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो, साथ ही अब आप लोग रिकॉर्डिंग भी एक साथ कर पाओगे। तो ऑडियो प्लेबैक का ये बेनिफिट होता है। क्विक शेयर देखिए बिल्कुल लेटेस्ट यूआई में आ गया है। आप लोग अब डायरेक्टली देखिए रिसीव और सेंड यहीं से कर सकते हो। जो भी आपको फोटोज भेजना चाह रहा होगा वो यहाँ पे डायरेक्टली शो हो जाएंगी। साथ ही सेंड में आप लोग डायरेक्टली अब यहीं से, जैसे मान लो आपको कुछ फाइल्स सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने इमेजेस सेलेक्ट करी और डायरेक्टली डन पे क्लिक किया तो यहीं पे सारी इमेजेस आ जाएंगी, इमेज का साइज आ जाएगा और जो भी नियर बाय डिवाइसेस अवेलेबल होंगे वो शो हो जाएंगे। साथ ही मैं QR कोड और लिंक को भी जनरेट कर सकता हूँ यहीं से। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव बना दिया है इन लोगों ने कंप्लीट इस क्विक शेयर पैनल को। अगला चेंज है यहाँ पे, अगर आप लोग माई फाइल्स में जाओ तो देखो थोड़ा सा लेआउट चेंज किया गया है। यहाँ पे इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स थोड़ी सी अलग टैब में आ गए हैं। साथ ही में अगर आप लोग मैनेज स्टोरेज में जाते हो तो देखो लेआउट चेंज हुआ है। लार्ज फाइल्स, डुप्लीकेट फाइल्स ऊपर की तरफ आ गई हैं, पहले ये नीचे साइड में होती थी। साथ ही अगर लार्ज फाइल्स के अंदर जाओ तो देखो यहाँ पे तो अलग ही लेआउट है, मतलब अब आपको बड़े से दिखाई देगा कितनी लार्ज फाइल्स हैं, कितना साइज है। साथ ही में देखिए अगर आप लोग यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करो इन 4 फाइल्स को, आपको दिख जाएगा कि कितना डेटा आप यहाँ पे डिलीट कर रहे हो। तो जैसे मैं 7.66 GB अभी डिलीट हो रहा है, अगर मान लीजिए मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूं तो देखिए 5.45 GB हो गया। तो ये रियल टाइम में बता रहा है कि कितना डेटा आप अभी रिमूव कर सकते हो और कितनी लार्ज फाइल्स आ गई हैं। साथ ही में इतना ही नहीं, अगर मैं डाउनलोड सेक्शन में जाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको ऊपर टैब दिख रहे होंगे, सैमसंग इंटरनेट, स्टूडियो, अदर। अगर मैं स्टूडियो पे टैप करूं तो देखिए स्टूडियो फाइल्स आ जाएंगी। अगर मैं सैमसंग इंटरनेट पे टैप करता हूं तो सैमसंग इंटरनेट फाइल्स आ जाएंगी। साथ ही रीसेंट टैब में भी ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इंस्टाग्राम पे टैप किया तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड देखिए जितनी इमेजेस होंगी शो हो जाएंगी। जैसे कैमरा से रिलेटेड शो किया तो कैमरा की इमेजेस आ जाएंगी। वैसे ही यहाँ पे आपको कंप्लीट टैब दिखता रहेगा और आप लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो अपनी डिजायर्ड फाइल को। अगला फीचर है, अगर आप लोग विजेट्स के अंदर जाते हुए क्लॉक में जाओ और क्लॉक के बाद आप लोग यहाँ पे मान लो कोई विजेट को प्लेस करो। अब इस विजेट के अंदर देखिए आप लोग डायरेक्टली ग्रुप को भी ऐड कर सकते हो, ग्रुप अलार्म्स को। जैसे मान लीजिए मैंने इसको टैप किया तो यहाँ पे देखिए ये ग्रुप 1 लिख कर आ गया। अब मैं डायरेक्टली एक टैप से इस पूरे ग्रुप अलार्म को ऑफ कर सकता हूँ, यहीं से इसको ऑन कर सकता हूँ। मुझे अंदर जाके कंप्लीट कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक टैप से ऑन हो जाएगा, एक टैप से ऑफ हो जाएगा। अगला चेंज है दोस्तों गैलरी में। अगर आप लोग यहाँ पे मेन्यू में जाओ गैलरी में तो देखो कंप्लीट लेआउट चेंज हो गया है, अलग से टैब बना दिए गए हैं। सेटिंग्स, क्लीन आउट, शेयर्ड एल्बम्स, गो टू स्टूडियो को नीचे दे दी गई है स्पेस। साथ ही अगर आप लोग स्टोरीज में जाओ तो अब देखिए आपको अलग तरीके से स्टोरीज का पैनल देखने को मिलेगा। साथ ही में देखिए यहाँ पे स्काई शॉट्स, यहाँ पे स्टिल्स फ्रॉम डे, बिग ब्लू स्काईज, जितनी भी मैंने देखिए स्काई फोटोज ली होंगी वो सभी एक जगह शो हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गई हैं स्टोरीज और ये बहुत क्विक क्रिएट भी करता है। अगर आपके पास अच्छा कलेक्शन है इमेजेस का तो बहुत सारी इमेजेस आप लोग देख सकते हो। जैसे देखिए 12 मई को मैंने कौन सी फोटोज क्लिक करी थी तो वो सारी यहाँ पे दिखा देगा। अगले फीचर की तरफ बढ़े, सेटिंग्स के अंदर मोड्स एंड रूटीन्स में जाओ तो अब आपको देखिए यहाँ पे बिल्कुल नए रूटीन्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे डिस्कवर के अंदर आप लोग स्क्रॉल करो। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि चेक बैटरी, चेक बिफोर बेड। आप सोने कितने बजे जाते हो उससे पहले ऑटोमेटिक एक रिमाइंडर आ जाएगा कि बैटरी लेवल कितना है। यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे टाइम पीरियड सेट करना है। मान लीजिए कि आप रात को सपोज 10 बजे सोने जाते हो तो आप इसको सेट कर दो यहाँ पे और ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि कितना बैटरी लेवल है। साथ ही में वेदर रूटीन्स है। जैसे मान लीजिए कि अम्ब्रेला रिमाइंडर पे जो सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली अप्लाइड हैं, आपको जस्ट यहाँ पे अलार्म को सेट करना होगा और सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा। कोल्ड वेदर अलर्ट है, मॉर्निंग ब्रीफिंग है, यहाँ पे चेक वाईफाई स्टेटस। जैसे ही आप गेम खेलने जाओगे वैसे ही ये वाईफाई स्टेटस चेक करेगा, मोबाइल डेटा को ऑन कर देगा, वाईफाई ऑफ कर देगा। मतलब कंप्लीट आप लोग यहाँ पे अब कस्टमाइजेशंस देख सकते हो। अगला चेंज है यहाँ पे नोटिफिकेशंस में। अगर आप जुड़ जाओ तो अब आपको देखिए नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल, नोटिफिकेशंस व्हाइल लॉक्ड का अलग अलग सेक्शन मिलता है। अगर आप जैसे नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में जाओ तो यहाँ पे ऐड लाइटनिंग इफेक्ट्स तो आप लोग ऐड कर ही सकते हो और ये फीचर पहले भी था, इसमें कोई ऐसा नया नहीं है चीज़। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आप लोग हाइड कंटेंट व्हाइल लॉक्ड, आपको कैसे कंटेंट दिखेगा जब आपकी स्क्रीन लॉक होगी तो यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा उसका। साथ ही में आप लोग अब शॉर्टिंग कर सकते हो नोटिफिकेशंस की, जैसे बैकग्राउंड एक्टिविटी के हिसाब से, या फिर मान लो कि मिनिमाइज्ड नोटिफिकेशंस हैं, या फिर पुराने नोटिफिकेशंस पहले दिखें या बाद में दिखें, प्रायोरिटी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ये सब आप लोग फिल्ट्रेशन यहाँ पे लगा सकते हो। अगले चेंज की तरफ बढ़े, अगर लॉक स्क्रीन के अंदर आप लोग 9 बार में जाते हो तो यहाँ पे देखिए गूगल फाइनेंस को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग गूगल फाइनेंस की देखिए सेटिंग्स के अंदर जाओ। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे
कोई भी स्टॉक्स या फिर जो चीज़ें आप लोग मॉनिटर करते हो उसको देखें, यहाँ पे सेलेक्ट कर दो सिंपली, और उसके बाद दोस्तों 9 बार में ये ऑटोमेटिक आपको गूगल फाइनेंस के स्टॉक्स शो हो जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको डीएनडी का भी अब ऑप्शन आ गया है। तो ये डीएनडी को आप लोग जैसे ही ऑन करते हो, इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग जैसे ही मान लो कि डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करो, तो अब देखिए यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब का आइकन आ जाएगा। आप लोग यहीं से देख सकते हो ऑल कॉल्स एंड नोटिफिकेशंस आर म्यूटेड, यहीं से इसको टर्न ऑफ कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको टर्न ऑफ करूंगा ये गायब हो जाएगा। अगला फीचर है लैब्स के अंदर, यहाँ पे आपको बैक स्वाइप प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। अब मान लीजिए ये ऑफ है, सिंपल आप बैक करोगे, आइकन आ जाएगा और स्क्रीन बैक हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इसको मान लीजिए ऑन कर देता हूँ, तो अब जैसे ही मैं देखिए स्वाइप करूंगा तो ये देखिए आपको बैक स्क्रीन का प्रीव्यू क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये एक माइन्यूट सा चेंज है जो आप लोग नोटिस कर सकते हो। ऑफ कर दोगे तो प्रीव्यू नहीं आएगा, ऑन कर दोगे तो प्रीव्यू भी आपको शो होगा। अगला जो चेंज है वो है रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स दोस्तों बिल्कुल देखिए नए तरीके से अब की बार आ गए हैं, बिल्कुल नए लेआउट में है। यहाँ पे जो पास्ट रिमाइंडर्स हैं वो दिख जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई शेड्यूल्ड हैं वो दिख जाएंगे। काफ़ी सारे तो देखिए बने बनाए रिमाइंडर्स मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मंथली पेमेंट रिमाइंडर, आपको बस सेट करना होगा मंथली पेमेंट रिमाइंडर और ऑटोमेटिक ये देखिए सेट हो जाएगा। ये देखिए 25 अक्टूबर को सेट हो गया। बहुत सही तरीके से आप लोग सब कुछ मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कंप्लीट, कौन से कंप्लीट हो गए हैं, कितने मान लीजिए आज के कितने हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने यहाँ पे शेड्यूल्ड हैं, वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। अगला फीचर है सिक्योर फोल्डर के अंदर। देखिए सिक्योर फोल्डर के अंदर अब देखिए जेमिनाई को भी ऐड कर दिया गया है। मतलब मैं जेमिनाई से कोई भी बातचीत अगर करूंगा तो वो सिक्योर फोल्डर के अंदर डिटेक्ट होगी। बाहर वाले जेमिनाई अलग काम करेगा, अंदर वाला जेमिनाई अलग तरीके से काम करेगा। साथ ही यहाँ पे अगर आप लोग 3 डॉट पे क्लिक करो तो हाइड एप्स का ऑप्शन आ गया है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे माई फाइल्स को हाइड करना है, तो मैंने देखिए डन किया, माई फाइल्स गायब हो गया। मतलब एक तो सिक्योर फोल्डर ऑलरेडी सिक्योर है, उसके अंदर भी सिक्योरिटी मिल रही है आपको। साथ ही आप चाहो तो पूरे सिक्योर फोल्डर को हाइड कर दो। मैं सिंपली हाइड सिक्योर फोल्डर को क्लिक करता हूं और देखना आइकन गायब हो गया। अब एक्टिवेट कैसे करूंगा, सिंपली क्विक पैनल पे जाओ, यहाँ पे सिक्योर फोल्डर के आइकन को टैप करो, पिन डालने के बाद देखिए ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा यहाँ पे। सो गाइस जितने भी फीचर्स रोल आउट हुए तो वो सब मैंने यहाँ पे इन्फॉर्म किया। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा यहाँ पे। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस को इन फ्यूचर देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।